एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वो जाओ टेडी को किस कर रही थी और उठ जाती है। वहीं एक लेडी चन्मो से आर्गुमेंट कर रही थी। उस लेडी का कहना था कि वही ने उसकी बेटी को धक्का मारा है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया है। तभी वो जाओ आती है। वो जाओ भी उस लेडी को समझाने की ट्राई करती है पर वो लेडी पैसे पे करने को वो चली जाती है। जाओरन उस लेडी को फोन पे बातें करते हुए सुनती है और वो जाओ के पास जाती है। वो जाओ टेंशन में बैठी थी। जाओरन पूछती है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, अब तुम क्या करोगी? वो जाओ बोलती है अभी तो पता नहीं मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। जाओरन बोलती है क्या तुम पे करने वाली हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? वो जाओ बोलती है मैं वही को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, पर ये मैटर अब 2 अडल्ट्स का है। वही सैड होकर बैठा था। चन्मो उसके पास जाता है। वही बोलता है मेरी वजह से मॉम को बहुत से पैसे पे करने होंगे। चन्मो बोलता है तुम्हारे और उस बच्चे फैती के बीच क्या हुआ था? वही बताता है वो बॉय फैती वही को उसके डैड नहीं है बोल रहा था। मेरे तो 2 ब्रदर हैं और जब मैंने बोला कि मेरे भी ब्रदर है पर वो ट्रस्ट नहीं करता और मुझे धक्का देता है पर खुद भी गिर जाता है। चन्मो वही को परेशान होने से मना करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाओ टेंशन में बैठी थी। वो बोलता है मॉम आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सेकंड जूनियर ब्रदर ने कहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। वहीं चन्मो सीसीटीवी वीडियोस देखने को बोल रहा था पर वो वीडियो दिखाने के लिए रेडी नहीं थी। वो जाओ चन्मो को समझाती है किंडरगार्टन का प्रिंसिपल फैती का अंकल है। फैती क्लास में सबको बुली करता है और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है और लास्ट टाइम भी नहीं। चन्मो बोलता है अब तुम क्या करोगी? वो जाओ बोलती है कुछ नहीं, कुछ गिफ्ट्स लेके फैती के घर जाऊंगी और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है वरना पेरेंट्स ग्रुप में मुझे और रेड पैकेज मिल जाएगा। चन्मो बोलता है वी चैट ग्रुप तुम मुझे भी ऐड कर दो। वो जाओ चन्मो को ग्रुप में ऐड करने के लिए रेडी नहीं थी पर उसके फोर्स करने पर ऐड कर लेती है और कुछ भी मैसेज भेजने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में पैती की मॉम खुद से ही माफी मांगकर चली जाती है। वो जाओ जब पेरेंट्स ग्रुप को ओपन करती है तो उसमें न्यू प्रिंसिपल की बातें हो रही थी। कुछ लोग चैट कर रहे थे। न्यू प्रिंसिपल वही के डैड हैं। तभी चन्मो आता है और मैसेज करता है मैं आपका न्यू प्रिंसिपल और वही का पेरेंट्स। वो जाओ बोलती है मैं सॉल्व कर सकती थी। चन्मो बोलता है मेरे सॉल्व करने और तुम्हारे सॉल्व करने में डिफरेंस है। वो जाओ बोलती है मैं मटेरियल एंड आर्ट्स स्कूल रन करती हूँ, माइंड और बॉडी दोनों से स्ट्रेंथ कैसे यूज करते हैं सिखाती हूँ। चन्मो बोलता है अगर टीचर ऐसा करेंगे तो बच्चों को ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करनी होगी और मैं इसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ। वो जाओ कुछ नहीं बोलती और स्माइल कर देती है। वहीं चन्मो के डैड को पता चलता है कि चन्मो ने किंडरगार्टन बाय कर लिया है। वो चन्मो पे नजर रखने को बोलते हैं। वहीं चन्मो वही और वो जाओ एक साथ डिनर कर रहे थे। चन्मो ही देख रहा था और उसके फेस को टच करता है जिसकी वजह से वो जाओ उसे देखने लगती है। चन्मो बोलता है तुम खुद एक बच्ची हो और तुम एक बच्चे की टेक केयर कर रही हो। वही बोलता है मैंने बोला था ना सेकंड जूनियर ब्रदर सूटेबल है। वो जाओ वही को चुप करा देती है। वो जाओ बोलती है अगर कोई किंडरगार्टन में पूछेगा कि तुम्हारा और वही का क्या रिलेशन है तो मैं क्या बताऊंगी? चन्मो बोलता है सच बोलना। वो जाओ बोलती है सेकंड जूनियर ब्रदर। चन्मो बोलता है सेकंड अंकल। वही बोलता है कंपैरिजन टू सेकंड जूनियर ब्रदर पापा ज्यादा अच्छा है। तभी डोंगयू आ जाता है। वो जाओ जाओरन से पूछती है तुम्हारा भाई मेरे घर क्यों आया है? जाओरन बोलती है मैं रिलेशन में हूँ और डोंगयू की टेक केयर करने को बोल कॉल कट कर देती है। वहीं चन्मो डोंगयू को देख हैप्पी नहीं था और बोलता है तुम होटल में भी रह सकते थे, शायद तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। तभी वो जाओ आ जाती है और पूछती है क्या बात कर रहे हो? चन्मो बोलता है कुछ नहीं, डोंगयू कह रहा था वो टायर्ड हो गया है और वापस जाके रेस्ट करने वाला है। जिस पर वो जाओ और डोंगयू एक साथ बोलते हैं मैं नहीं जा रहा, ये नहीं जाएगा। चन्मो बोलता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरा डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। वो जाओ बोलती है मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। चन्मो वो जाओ को साइड में ले जाता है और रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करने को बोलता है और विन करने पर डोंगयू को जाने के लिए बोलने वाला था पर वो जाओ उसे वही के पास भेज देती है और डोंगयू के पास आ जाती है। डोंगयू बोलता है मैं बिजनेस ट्रैवल से इसलिए आया हूँ कि तुम्हारी और वही की ज्यादा टेक केयर कर सकूं। वो जाओ बोलती है क्या वही की टेक केयर? डोंगयू बोलता है तुम्हारी और वही दोनों की। सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। वो जियाओ एक्सक्यूज कर चली जाती है और अपने रूम में आकर डोंगयू और चन्मो के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में चन्मो डोंगयू से बोलता है तुम मेरे साथ सेम रूम में सो रहे हो तो कोई नॉइस मत करना वरना मैं तुम्हें रूम से बाहर कर दूंगा। डोंगयू बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं वही के रूम में जाकर सो जाता हूँ। चन्मो उसे रोकता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ सो सकते हो और सो जाता है। वहीं डोंगयू चन्मो को ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये चाहे तो वही को अपने साथ ले जा सकता है पर ये यहाँ क्यों रह रहा है। वहीं चन्मो डोंगयू को अपनी तरफ देखते हुए देखता है और उठ जाता है। चन्मो बोलता है
तुम्हें क्या हुआ है? डोंगयू पूछता है तुम यहाँ क्यों रह रहे हो वू जियाओ के लिए? चन्मो सोचता है मैंने अगर इसे इग्नोर किया तो मुझे पूरी रात सोने नहीं देगा और बोलता है मैं तुम्हें सच बताता हूँ। डोंगयू बोलता है तुम वू जियाओ के घर वही की कस्टडी लेने के लिए रह रहे हो। चन्मो बोलता है उसे तुम्हें क्या, पर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? डोंगयू बोलता है मैं वू जियाओ का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, मैं उसके हार्ड टाइम में भी उसके साथ था। हमारे पेरेंट तो वू जियाओ को अपनी इन-लॉ समझते हैं। डारोन भी वू जियाओ को एज ए सिस्टर इन-लॉ ही ट्रीट करती है। चन्मो बोलता है तो क्या हम दोनों लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे हैं? डोंगयू बोलता है मैंने वही को पाला है और वू जियाओ मुझे पसंद है, मैं वही को भी एक्सेप्ट करूंगा। चन्मो बोलता है मुझे लगता है तुम सिर्फ सो कॉल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम वू जियाओ को भले ही 20 इयर्स से ज्यादा जानते हो और तुम वही को एक्सेप्ट करने को बोल रहे हो, क्या वही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? और ऐसे ही आर्गुमेंट करते हैं। चन्मो जाके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठ जाता है और चन्मो से पूछता है क्या तुम्हारा पेट खराब है? चन्मो बोलता है वो तुम हो जिसका पेट खराब है।我早就把你赶出去了。चन्मो बैठ कर सोच रहा था अगर डोंगयू ने वू जियाओ को उस बारे में बता दिया तो वही आता है जो कि चन्मो को बताता है कि डोंगयू ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो चन्मो वही को अपने साथ ले जाता है। वू जियाओ और डोंगयू बातें कर रहे थे। चन्मो बोलता है मैं ब्रेड बनाऊंगा। डोंगयू बोलता है आओ। तो चन्मो रोल लेने पर डोंगयू बोलता है इसे डम्पलिंग्स बनानी है। चन्मो बोलता है तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो और आर्गुमेंट करने लगते हैं। डोंगयू बोलता है कुछ लोग मॉर्निंग में फास्ट करते हैं। चन्मो बोलता है तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसे टमाटोस खिला देता है। वू जियाओ वही से बोलती है मैं तुम्हें टास्क दे रही हूँ कि तुम इन दोनों पे नजर रखोगे कि ये दोनों फाइट ना करें। और वू जियाओ के चीख आने पर दोनों ही नैपकिन ऑफर करते हैं। वू जियाओ नैपकिन लेकर चली जाती है।